बड़ी खबर नौतनवा से, जहां एक तरफ सरकार नौनिहालों को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ नौनिहालों को पढ़ाने वाले शिक्षक कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहे नौतनवा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सरकारी विद्यालयों में अनुशासन और नियमित उपस्थिति को लेकर शासन द्वारा लगातार सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ शिक्षक मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ताजा मामला सामने आया है नौतनवा तहसील क्षेत्र के घोड़हवा उच्च प्राथमिक विद्यालय का, जहां शिक्षक अनुपस्थित रहने की आदत को अपना अधिकार समझ बैठे हैं। इसके लिए वो लगातार प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नौतनवा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3 अध्यापक तैनात हैं। प्रधानाध्यापक शेर सिंह, सहायक अध्यापक अमित कुमार और तीसरे शिक्षक विनोद कुमार, जिन्हें हाल ही में विभागीय निर्देशों के तहत मिठौरा ब्लॉक के बनटांगिया क्षेत्र में संबद्ध कर दिया गया है। उनकी जगह सुधीर पटेल को विद्यालय में 1 जुलाई से ज्वाइन कराया गया है। बड़ा सवाल यह अमित कुमार को लेकर उठ रहा है, जो पहले भी विद्यालय में बेहद कम उपस्थिति दर्ज कराते थे और अब भी उसी धरने पर कायम है। शनिवार को जब सागर न्यूज की टीम विद्यालय के निरीक्षण के दौरान पहुंची तो अमित कुमार विद्यालय में अनुपस्थित मिले। जब उनसे मोबाइल पर संपर्क साधा गया तो उनके परिजनों ने जानकारी दी कि वह घर पर सो रहे हैं। हालांकि जब उन्हें पता चला कि मीडिया उनसे संपर्क कर रही तो थोड़ी देर के बाद सुबह 11:52 पर प्रधानाध्यापक को उन्होंने मोबाइल के जरिए मेडिकल लीव का मैसेज भेज दिया। अब सवाल यह उठता है कि अगर वे वास्तव में अस्वस्थ थे तो यह सूचना सुबह विद्यालय समय पर 8 बजे से पहले क्यों नहीं दी? क्या शिक्षक अब भी समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया से बचने के लिए मेडिकल लीव को बचाव का हथियार बना रहे हैं? सूत्रों की माने तो यह सिर्फ एक विद्यालय की कहानी नहीं है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर से एक टीम नियमित रूप से नौतनवा के कुछ विद्यालयों में आती है, जिनमें से कई शिक्षक प्रतिदिन गैर हाजिर रहते हैं। वे कभी कभी 4 व्हीलर से आते हैं और यदि किसी को भनक लगती है या कोई सवाल करता है तो तत्काल मेडिकल पेपर दिखाकर मामले को ठंडा कर दिया जाता है। इस पूरे सिस्टम को देखने वाला और शायद मौन सहमति देने वाला विभागीय अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि यदि विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण और जांच की प्रक्रिया ईमानदारी से अपनाई जाती तो ऐसे हालात शायद कभी न बनते, मगर वर्षों से चली आ रही शिथिलता और समझौता संस्कृति ने स्कूलों को अनुपस्थित शिक्षकों का अड्डा बना दिया है। एक तरफ नौजुवक डिग्रीधारी बेरोजगार घूम रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी नौकरी की आस में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट संस्थानों में अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं, तो वहीं कुछ चयनित शिक्षक अपनी ड्यूटी के प्रति बेहद लापरवाह रवैया अपना रहे हैं। अमित कुमार द्वारा 11:52 पर भेजा गया मेडिकल लीव आवेदन अब यह प्रशासन के लिए एक परीक्षा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या उनके खिलाफ विभाग कोई जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा या फिर इसे अपना मौन सहमति देगा। यदि कार्रवाई होती है तो यह निश्चित रूप से विद्यालय के बच्चों के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा और बाकी शिक्षकों के लिए चेतावनी। लेकिन अगर फिर से इस मामले को अनदेखा कर दिया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी नौतनवा की होगी। तो फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। अब देखना यह कि शासन और प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। हम फिर लौटेंगे एक नए और अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सागर न्यूज पर। राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।